हेलो फ्रेंड्स, आज मैं और फॉरम जब चाय पे मिले तो लाइफ के एक अहम पड़ाव की चर्चा हो रही थी, तो सोचा आपसे भी शेयर कर दें। फॉरम हमने जैसे अभी चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ। 28 साल से लेके 35 ऑलमोस्ट 40 साल तक का ऐसी ऐसी उम्र बिल्कुल। होती है, तब लाइफ की शुरुआत ही हो जाती है। बिल्कुल। प्रॉपर लाइफ की शुरुआत, वहाँ पे फिर नौकरी अच्छे से मिलनी, शादी करना, घर बसाना, फैमिली आगे बढ़ाना Correct. और एक सेटल होना, ये पूरी इस जर्नी का हिस्सा होता है। Right. ऐसे में, और हाँ अभी तो 40 साल में रिटायर होने की भी होड़ जमी हुई है। बिल्कुल। ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? निशा जी, ये जो स्टेज है लाइफ का, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेज। ठीक है, हमें नौकरी में भी सेटल होना है, हमें घर पे भी सेटल होना है, हमारी शादी भी हो सकती है इन दिस एज, लेट 20s हो या अर्ली 30s हो, मान लीजिए इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड तो वो है। किसी किसी सिनेरियो में फैमिली भी शुरू होती है हमारी, प्लस हम पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती है। अब तक क्या होता है कि हम एक केयर फ्री लाइफ जिए हैं, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज होते हैं तो मस्त मौला होते हैं, हम सब हमारी मर्जी के मालिक होते हैं। बट एज वी ग्रो इन एज, जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके तरफ बढ़ जाती है। तो इस सिनेरियो में कई सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले, यदि यू हैव अ लाइफ पार्टनर ऑलरेडी, तो उनके साथ आप बैठ के डिस्कस कीजिए फाइनेंसेस, एंड खुल के डिस्कस कीजिए। यदि आपकी शादी हो गई है या होने वाली है, दोनों की जो लाइफ कि फाइनेंशियल गोल्स है या फाइनेंशियली दोनों को क्या अचीव करना है, वो आप पहले से ही डिस्कस कीजिए। कई कपल्स में हमने ऐसे देखा है कि किसी किसी को घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी को पैसे बचाना अच्छा लगता है। समबडी हु इज़ आउट गोइंग, आउट स्पोकन, अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने होते हैं। वरस किसी और का ऐसा होता है कि कोई शांत जगह पे जाके बस जस्ट एक सेक्लूडेड वेकेशन मनाए। तो ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। सालाना बजट बनाना चाहिए हमें। तो बजट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं। कहाँ पैसे खर्च करने हैं बिकम्स अवर फाइनेंशियल गोल्स, यदि वो बड़े खर्च है तो। ये एज में ऐसा भी हो सकता है दैट यू मे वांट टू बाय योर ओन हाउस। अगर ऑलरेडी गाड़ी नहीं खरीदी हुई है या व्हीकल नहीं है, तो बाय योर ओन व्हीकल। तो बहुत सारे बिग टिकट एक्सपेंसेस जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो ये स्टेज में आ सकते हैं। अभी अगर हम आज के जनरेशन की बात करें, अभी के लोगों की बात करें, तो काफ़ी सिचुएशंस में ऐसे हो सकता है कि कई सारे प्रोविजंस पेरेंट्स ने ही करके रखे हो सकते हैं, बिकॉज हमारी जो पहले वाली पीढ़ी थी, उन्होंने मेहनत करके खुद का घर बनाया, गाड़ी खरीदी। कई किस्सों में तो हम ऐसे भी देखते हैं कि बच्चों के लिए भी घर ऑलरेडी खरीदा हुआ हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी बिग टिकट एक्सपेंसेस क्या है। और ये एज ऐसी भी हो सकती है कि कई लोग आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, इवन इफ यू आर सेटल्ड, देर आर न्यू कोर्सेज, या आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी आप प्रोविजन रख सकते हैं। वो भी आप डिस्कस कीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अप अ कोर्स, इट्स नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल डिसीजन। आप एक आपके जीवन साथी के साथ आप टाइम कैसे और कब कहाँ स्पेंड करोगे, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर टेकिंग अप एनीथिंग। सो सबसे पहले तो लिस्ट डाउन योर गोल्स। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हमने बताया कि घर खरीदना या गाड़ी खरीदना, वेकेशन पे जाना। कई सिचुएशंस में ऐसे भी हो सकता है कि यदि आपके यंग भाई बहन है, तो उनकी जिम्मेदारी भी आप पे आ सकती है, उनकी पढ़ाई हो या मे बी उनकी शादी हो, तो वो भी आ सकती है। आपको घर खर्च में हाथ भी बटाना चाहिए, राइट? तो आपके पेरेंट्स को भी आप हर महीने व्हाटएवर जो घर का रूटीन खर्चा हो वो आप देते रहेंगे। सो दिस हो सकता है। प्लस साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो अभी एज करने लग गए हैं, तो उनकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपको संभालनी पड़ेगी। तो ऐसे सब सिनेरियो में आप एक इमरजेंसी फंड रखिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके खर्च कितने हैं महीने के, उसके हिसाब से एक इमरजेंसी फंड रखिए। मे बी 3 और 4 मंथ्स का जितना खर्चा हो सकता है वो। फिर इफ़ यू हैव स्टार्टेड अ फैमिली, तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंस है उनके फ्यूचर को आप प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, तो
लाइफ इंश्योरेंस विल कम इन टू पिक्चर ओवर हियर, बिकॉज अब तक आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था, तो आपने लाइफ इंश्योरेंस ना लिया हो तो एक तरीके से चल जाता है। मगर ये स्टेज में ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है, एंड कई सिनेरियो में यदि हम घर खरीदते हैं एंड वो घर खरीदने के लिए अगर हमारे पास पूरे पैसे नहीं है तो हम लोन भी लेते हैं, तो वो लोन को कवर करने के लिए भी इंश्योरेंस की अहमियत होती है, राइट। यदि आपको कुछ हो जाता है तो योर फैमिली शुड हैव अ कुशन, यू नो, ऑलवेज, बिकॉज लाइफ इज़ टू अनसर्टन। और हम कई सारे केसेस में देख रहे हैं कि आजकल यंग डेथ्स भी बहुत होती हैं, तो ये एक दूसरा सिचुएशन है। फिर फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ही अहमियत रखता है, बिकॉज नई नई बीमारियां आ रही है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, या बाहर का खाना बढ़ गया है, या जो भी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता, ये सब पॉसिबिलिटी है ये एज ग्रुप के लिए, बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर करियर, बिकॉज यू वांट टू ग्रो, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर हाउस, सो योर सेल्फ गेट्स निग्लेक्टेड, यू नो, तो एक्सरसाइज वगैरह करने का टाइम नहीं मिलता, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत ही अहमियत रखता है। तो ऐसा कवर लीजिए जो लंबे समय के लिए, मतलब अभी नहीं, आज से 10-15 साल बाद का आप सोचिए कि हेल्थ केयर एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं, उस हिसाब से आप पूरी फैमिली को कवर कीजिए। सो इंश्योरेंस की इसकी बात हो गई। फिर गोल्स के हिसाब से हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यदि आपके लाइफ पार्टनर है तो आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स ऑल्सो, तो वो भी एक एंगल है जो हमें देखना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वो हम दो हमारे दो वाला ज़माना चेंज होके अभी इट्स अ सिंगल चाइल्ड फैमिलीज दैट वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर do not have any siblings, and you may have to take up the responsibility of their parents also, so you have to be open to such scenario। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही डिस्कस कर लीजिए। फिर जो भी आप असेट्स क्रिएट करते हैं वो दोनों जन मिल के क्रिएट कीजिए, एंड व्हेन आई से दिस के इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को आप आपके सारे असेट्स में को होल्डर्स बनाइए, राइट। जहाँ भी निवेश करते हैं, जहाँ भी पॉसिबल है, यदि आपको लगता है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दैट यू हैव गिवन, तो आप आपके पार्टनर को सेकेंड एप्लीकेंट बना सकते हैं। साथ ही साथ नॉमिनेशंस भी अभी से करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज ये सारी जो सिनेरियोज हैं आगे जाके हम यूफोरिया में अभी असेट्स तो क्रिएट कर देते हैं, बट जब हम बड़े होते हैं तभी हमें याद नहीं रहता कि नॉमिनेशंस किया है या नहीं किया है, एंड कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ नेग्लिजेंस वो रह जाता है, एंड वो जाहिर सी बात है, इट इज़ वेरी नेचुरल। तो रिव्यू कीजिए ये सब चीज़ें बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजंस, एंड दिस इज़ द स्टेज वेयर यू ऑल्सो हैव टू गिव सीरियस थॉट्स टू मेकिंग योर विल। ओके, आइडियली तो विल जो है वो हमारा जब सबसे फर्स्ट असेट होता है तभी क्रिएट करना चाहिए, ऐसे ही हम बोलते हैं, मगर यदि आपने नहीं किया है, यू ऑलरेडी हैव अ फैमिली नाउ, तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट एंगल ऑल्सो। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे विल की क्या ज़रूरत है, थोड़े और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे या मेरा कॉर्पस बढ़ जाएगा तब जाके मैं सोचूंगा या सोचूंगी मेरे पैसों का मुझे क्या करना है। तो ऐसा नहीं रखिए, जितना आप स्टार्टिंग से ही सब बेस आप पक्का बनाओगे ना, तो आपकी इमारत जो है वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगी, राइट। तो जब ये स्टेज के लिए हम प्लानिंग करते हैं, आपकी आमदनी से आप डिसाइड कीजिए कि दोनों पार्टनर्स कौन से खर्च कौन करेगा, ठीक है। यदि इफ़ बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, अगर एक ही सिंगल अर्निंग मेंबर है फैमिली में, तो आप बजट डिसाइड कीजिए, आपके पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिए उन डिसीजंस में, उन्हें भी घर खर्च के लिए जब भी आप पैसे देते हैं तो उन्हें भी बजट बनाना में इन्वॉल्व कीजिए, एंड जो भी बचत होती है एम कीजिए कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर इनकम यू कैन सेव फॉर फ्यूचर, ओके। एंड दिस इज़ द एज वेयर यू वुड वांट टू गो ऑल आउट, मतलब नई शादी हुई है या यू जस्ट गॉट एंगेज, यू मे वांट टू टेक वेकेशंस, you would want to explore the world together, you may want to try out many new experiences, and which is very obvious
तो ऐसे सिचुएशन में आप डिसाइड कीजिए कि हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमें करना तो सब कुछ होता है, बकेट लिस्ट में बहुत सारे टिक्स करने होते हैं, मगर उसमें बकेट लिस्ट में प्रायोरिटी सेट कीजिए एंड देखिए कि क्या आपके ओवरऑल जिग्सॉ पजल में फिट होता है उस टाइम के लिए, एंड उस हिसाब से उसके लिए एक्शन लीजिए। ओके, एंड हम यूजुअली कहते हैं लोगों को कि आप है ना खुद की एक सेल्फी लीजिए बिकॉज ये सेल्फी का ज़माना है, राइट? तो आपके पार्टनर के साथ सेल्फी लीजिए एंड वो सेल्फी के साथ आप अपने गोल्स लिस्ट डाउन कर लीजिए, दोनों जन के, एंड देन पुट टिक मार्क्स दैट यू अचीव्ड सो मच, यू अचीव्ड सो मच। इट गिव्स अ बिग किक इन लाइफ, रियली। तो वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है टू स्टे फोकस्ड ऑल्सो एंड to go ahead in life also. Like if I can give an example, हमारे पास एक young doctor couple था, could be around 30s, 32, 35 years of age. They live in a joint family from some city in Gujarat, and then जब उन्होंने खुद के बलबूते पे घर खरीदा and the process that they all had gone together, while buying the house, उनका जो बॉन्ड था एक दूसरे के साथ वो भी बहुत स्ट्रांग हुआ, एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल डिसीजंस में जब इन्वॉल्वमेंट आया तो लाइफ वेंट टू अनदर टेंजेंट, उस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। इट्स अ जर्नी। हम कह सकते हैं कि एक दिन की बात नहीं होती। अगर हमें लाइफ पूरी बनानी है तो यही बेस होता है कि यहाँ से हमें हमारी लाइफ ले कहाँ जानी है, बिल्कुल वहाँ से ही हम दिशा तय कर सकते हैं। आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात की, लेकिन मेडिक्लेम, क्या वो और हेल्थ इंश्योरेंस अलग हैं और दोनों का होना ज़रूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम इज जनरली ऑन द सेम पार्लांस। मेडिक्लेम एक प्रकार की पॉलिसी है, बड़ा शब्द अगर हम कहें तो वो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन सी कंपनी क्या दे रही है, आपकी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आप पॉलिसी डिसाइड कीजिए। और अगर हम बात करें वेकेशंस की, हाँ। क्योंकि वेकेशंस तो अब तो भाई बड़े बड़े हो गए हैं। पहले तो हम सिर्फ चलो यहाँ पे लोनावला घूम के आए दिल्ली घूम के आए, उतने तक ही सीमित था, लेकिन आज सबको जाना है विदेश। बिल्कुल। तो उसके लिए भी बहुत सारी प्लानिंग लगती है। तो क्या उसके लिए कोई ऐसा एक अमाउंट होता है, एक्स अमाउंट, जो हमें हर महीने सेव करके रखना चाहिए इफ़ दैट गोल इज़? सो इफ़ योर गोल, लाइक जैसे हमने कहा शुरुआत में कि आप गोल्स डिसाइड कीजिए। वन ऑफ द गोल्स कैन बी वेकेशन ऑन अ ईयरली बेसिस। अभी इसमें ऐसे हो सकता है ना कि आप पूरे साल का बजट डिसाइड कीजिए कि वेकेशन के लिए मान लीजिए एक्स अमाउंट, से मे बी लाख, 2 लाख या 50,000 या जो भी आपको करना है वो आप डिसाइड कीजिए। उसमें देन इट इज़ अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक 10 स्मॉल ट्रिप्स या एक बड़ी ट्रिप करें, राइट? एज अ फैमिली यू डिसाइड कि आपके लिए क्या ज़रूरी है एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी एवरीथिंग। तो वेकेशन की प्लानिंग हम ऐसे कर सकते हैं, एंड यदि आपने ये अमाउंट डिसाइड करा है तो वो अमाउंट के हिसाब से आप महीने दर महीने सेविंग्स कर ही सकते हैं। आई मीन दैट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट देन। मैं जो पूछने जा रही हूँ शायद ये बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको संक्षेप में बताना हो तो 40 इयर्स में रिटायरमेंट होना, क्या ये सही में पॉसिबल है और क्या इसके लिए होड़ लगनी चाहिए? 40 इयर्स में रिटायर होना दो धारी तलवार हो सकती है। ओके, इसमें क्या है ना कि आजकल एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग वेरी फास्ट। ओके, हम फास्ट फूड के ज़माने में हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो हर कुछ हमारा बहुत फास्ट पेस हो गया है। इस वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस पहले हुआ करता था वो अब धीरे धीरे कम हो गया है, जिस वजह से लोगों को रिटायर होना है एट 40 टू लिव द लाइफ दैट दे हैव नॉट लिव्ड फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? कि इतने सारे साल मैंने ये सब नहीं किया तो अभी मुझे ये करना है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप वर्क लाइफ बैलेंस लेके आइए। ये जो सारी चीज़ें आपको एट 40 करनी है वो आप डिसाइड कीजिए, अभी से थोड़ी थोड़ी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज वी रियली डोंट नो, नोबडी नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, राइट? और फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर इसका हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो तो बहुत ही बढ़ रहा है, एंड लाइफ साइंसेस, मेडिकल्स हमारी इतनी वास्ट हो चुकी है कि मेडिसिन बहुत अवेलेबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज ऑल्सो, सो लाइफ स्पैन, लॉन्जेटिविटी हैज इंक्रीज्ड, राइट?
तो एट 40 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से वेदर यू आर गोइंग टू लिव टिल 80 और वेदर यू आर गोइंग टू लिव टिल 60 और मे बी बियॉन्ड दैट। तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करने के बाद आपके पास कितनी पूंजी है उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि वेदर यू वांट टू रिटायर और नो। एंड रिटायरमेंट का भी मायने अलग अलग है लोगों के लिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 40 पे रिटायर होना है, तो दे मीन कि हमें वो 9 to 5 जॉब से रिटायर होना है, यू नो, बट 40 के बाद हम हमारा कुछ करेंगे। तो सी वेदर यू विल हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम कमिंग इन टू यू, बिकॉज एट 40 इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो गई हो, राइट? अगर यदि हमारी शादी लेट हुई है, वी स्टार्टेड अ फैमिली लेट, चांसेस है कि 40 साल की उम्र में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मीट हुई होंगी। ट्रू। तो ये सब एंगल्स ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड कीजिए वेदर रिटायरिंग एट 40 इज द इन थिंग एंड यू वांट टू फॉलो दैट, या व्हाट इज प्रैक्टिकल फॉर यू। तो थैंक यू फोरम, आज के लिए चर्चा का विषय यही तक था। नई चर्चा के साथ फिर वापस मिलेंगे।